तो नमस्कार आप सभी साथी आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश जारी, थर्ड काउंसलिंग याची लाभ और नियुक्ति पत्र होल्ड से संबंधित बड़ी अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला और आरक्षण मामले से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की अपडेट, राजस्व विभाग में 11,000 पदों पर भर्ती की घोषणा हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया और बीपीएससी तैयारी 3.0 शिक्षक भर्ती की आंसर की आज होगी जारी। तो इन सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में पिछले दिन जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसका फाइनली आदेश जारी हो चुका है और आदेश में कुछ भी बड़ी चीजें मेंशन होकर के नहीं आई हैं, क्योंकि जब आर्गुमेंट चल रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कहा था कि हम कोई भी आर्डर इसमें पास करने नहीं जा रहे हैं, सीधे आपको नेक्स्ट डेट दे रहे हैं नवंबर को। वही चीजें आर्डर में भी निकलकर सामने आई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं इस आर्डर को। तो 12,460 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का 5 पेज का फाइनल आदेश जारी हो चुका है, जिसमें 4 पेज में आप सभी को बता दें पूरी डिटेलिंग दी गई है अधिवक्ताओं के बारे में और जो एसएलपीज थी उनके बारे में, जो आईए थी उनके बारे में और उनसे संबंधित अधिवक्ताओं के बारे में। और फाइनली जो आर्डर निकलकर सामने आया है वो केवल और केवल 5 शब्द का है। यहां पर देख सकते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग आर्डर लिस्ट ऑन 13 नवंबर 2024। केवल एक ही आदेश है कि इस केस को 13 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए, बस यही आदेश आया है और कुछ नहीं आया है। बाकी सारी जो आर्गुमेंट हुई थी, जो कोर्ट की सुनवाई थी, उसकी लाइव वीडियो आप सभी लोगों ने देख ही ली होगी और सारी चीजें अब समझ ली ही होंगी। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट हुए और चीजें रिक्त पद और याचियों की संख्या का जो मैचिंग डाटा पेश किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई पर 12,460 शिक्षक भर्ती में याची लाभ 100% मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों ने जब पूरी सुनवाई देखी होगी तो उसमें यह भी आप सभी लोगों ने सुना होगा कि सरकार पर ही सब कुछ छोड़ा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से केवल और केवल हाँ हुजूरी की जा रही थी ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से कोर्ट की, तो उस तरीके से बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार अब इस भर्ती मामले में ही सर्वे सर्वा है और सरकार जो प्रपोजल 13 नवंबर को लेकर के आएगी उसी के बिहाफ पर चीजें भर्ती में आगे बढ़ेंगी। चाहे याची लाभ का लेकर के प्रपोजल आएगी तो याची लाभ मिल जाएगा और थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के आएगी तो थर्ड काउंसलिंग ही होगी और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए डायरेक्शन या फाइनल आदेश भी निर्गत करेगा। अब यहां पर आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग और याची लाभ में घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया पर। थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और एकजुट होकर के विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जो फाइनल प्रपोजल 13 नवंबर को सबमिट किया जाए कोर्ट में विभाग की तरफ से, उसमें रिक्त पदों पर मेरिटोरियस कैंडिडेट की थर्ड काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए और वहीं याची लाभ के लिए जो अभ्यर्थी कोर्ट में लड़ रहे हैं वो याची लाभ दिलाने के लिए भी प्रयास में जुट गए हैं और वो पूरा प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से याची लाभ मिले। दोस्तों यहां पर अब बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गया है कि जो अच्छा प्रयास कर पाएगा, जो अच्छे से चीजों को समझ पाएगा और अच्छी पैरवी और अच्छा प्रयास कर पाएगा, उसी फेवर में ये डिसीजन जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के देखना ये होगा क्या रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास करें अभ्यर्थी। अब विभागीय अधिकारियों से मिलकर के फाइनल जो प्रपोजल सरकार सबमिट करेगी 13 नवंबर को, उसमें रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग का प्रपोजल लेकर के जाएगी या कोर्ट के अंदर याची लाभ देकर के मामले को निस्तारित करेगी। और आप सभी को बता दें अब इस भर्ती में कोई टेंशन नहीं बची है। जितने भी चयनित हैं चाहे फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में, वो 100% सेफ हो चुके हैं, क्योंकि जो सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल रद्द कराने की बात थी वो बिल्कुल कोर्ट से गायब हो चुकी है और सेकंड काउंसलिंग अब किसी भी तरीके से रद्द नहीं होगी, ना इसकी कोई संभावनाएं सुप्रीम कोर्ट से नजर आ रही हैं। अब केवल और केवल इसमें एक ही मुद्दा है और वो है रिक्त पदों को भरना और उसके लिए थर्ड काउंसलिंग या याची लाभ जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उसी के अकॉर्डिंग प्रक्रिया होगी। और कब होगी तो ये चीजें आपको बता दें, जब सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल आदेश निर्गत कर देगा तभी इसमें चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर
थर्ड काउंसलिंग के लिए फाइनल आदेश आएगा तो थर्ड काउंसलिंग होगी, और अगर याची लाभ के लिए फाइनल आदेश आएगा तो याची लाभ होगा। इससे पहले विभाग इसमें कुछ भी नहीं करने वाला है, ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। कोई अगर एक प्रोसेस इसमें आगे बढ़ सकता है, वो हमारे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहनों की नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया है। आप सभी को बता दें, जितने हमारे भाई बहन नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं, अब आप सभी लोग एकजुट होकर के संपूर्ण संख्या बल के साथ एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कराने का प्रयास करें। एक बेहतरीन मौका और बेहतरीन समय आपको मिल चुका है आपकी अपनी नौकरी इसी भर्ती में पूरी करने को लेकर के। इसलिए आप सभी को बता दें, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की तरफ से 18 सितंबर को एससीईआरटी पर अधिकारियों से मिलने का प्रोग्राम रखा गया है। इस बार कोई कोताही नहीं, कोई लापरवाही नहीं। अगर आपको 12,460 शिक्षक भर्ती में नौकरी चाहिए तो 18 सितंबर को प्रत्येक भाई बहन जिसका नियुक्ति पत्र होल्ड है, कारण कुछ भी हो, एससीईआरटी पर 10 बजे हर हाल में उपस्थिति अपनी दर्ज कराए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। अन्यथा आपको बता दें, आप सब लोग ऐसे लटकते भटकते रहेंगे। अगर एकजुट होकर के प्रयास नहीं करेंगे तो आपकी सीटों को वैकेंट सीट मानते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए प्रोसीड ऑन कर दिया जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि आप के हाथ में नियुक्ति पत्र होने के बावजूद आपकी सीट थर्ड काउंसलिंग या याची लाभ के लिए प्रोसीड कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इन चीजों से बचने के लिए, अपनी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर के प्रयास कर लीजिए। 18 सितंबर एससीईआरटी 10 बजे सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले भाई बहन उपस्थिति दर्ज कराएं। वही अब बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की तरफ से जो आदेश दिया गया था, उस आदेश का अनुपालन बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार भी करना चाहती है, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भी उस आदेश का अनुपालन जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। इसके लिए वो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, विभागीय अधिकारियों से मुलाकात, नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट, हर वो कार्य कर रहे थे जिसके द्वारा उनकी जो है नियुक्ति सुनिश्चित हो सके हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के अनुपालन के द्वारा। लेकिन अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मामले को चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपीज फाइल हो चुकी हैं। सुनवाइयां भी 1 से 2 एसएलपीज पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब एक चीज आप यहां पर क्लियर मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली डेट 23 सितंबर दी गई थी आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए, और वहां पर तब तक कोई प्रक्रिया विभाग और सरकार आगे नहीं बढ़ा सकते, यानी नई चयन सूची जारी करने संबंधी कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी विभाग और सरकार की तरफ से। ऐसा इस तरीके से एक जो है आंशिक स्टे जैसी ही स्थिति बना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट से जब तक निस्तारित नहीं होगा तब तक इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं आप सभी को बता दें, 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सभी टीमें अपनी बहुत मजबूत पैरवी के लिए उतरना चाहती हैं और अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती हैं। इसलिए आप सभी को बता दें, अब इस मामले में देश के टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया जा रहा है टीमों के द्वारा, जिससे अपनी टीम की जीत वो सुनिश्चित कर सके और आगे की कार्रवाई जो है वो फाइनल रूप से आगे बढ़ सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल और अंतिम डिसीजन होगा। इसके बाद कोई डिसीजन नहीं होगा। तो यहां पर जिस पक्ष को जीत मिलेगी वही चीजें आगे बढ़ेंगी। एक बार आप सभी को बता दें कि 69 शिक्षक भर्ती में सोशल मीडिया पर आरक्षण मामले को लेकर के बहुत चीजें लिखी जा रही, उसको इग्नोर करें। फाइनली इंतजार करें सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का, क्योंकि आप लोगों की इस तरीके से सोशल मीडिया पे ऊट पटांग चीजें लिखने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अब समाधान केवल सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। वहीं आप सभी लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती में एक और मुद्दा है आंसर की मामला, और आंसर की मामले में आप सभी लोग जानते हैं कई कंटेम्प्ट याचिकाओं पर लगातार सुनवाई होती रही है। अब कई कंटेम्प्ट याचिका सुनवाई के लिए लगी भी है। एक कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई करते हुए फाइनली आदेश जारी कर दिया गया है, और उसमें विभाग की तरफ से कहा गया है कि हमने जो आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थी जितने थे सबको एक एक अंक दे दिया गया है, लेकिन आंसर की पकड़ मामले में जो अभ्यर्थी हैं जिनको एक अंक दिया गया है उनकी नियुक्ति का मामला 69 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, और जब तक रिजर्वेशन मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड नहीं होगा तब तक आंसर की पकड़ वाले अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति प्रक्रिया या भर्ती प्रक्रिया लटकी रहेगी, और उनको भी इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले के आदेश का। तो ये 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं राजस्व विभाग में निकली 11,000 पदों पर भर्तियों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिस तरीके से इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से सभी विभागों में रिक्त पदों पर भरने को लेकर के प्रक्रिया शुरू करने संबंधी लगातार जो है आश्वासन दिए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, उससे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। सीएम योगी ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिकी संवर्ग के पद भरने को कहा। पदोन्नति प्रक्रिया भी होगी शुरू। निदेशक, प्रशिक्षण, बंदोबस्त आयुक्त, नगरीय व ग्रामीण के पद होंगे सृजित।
यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्व विभाग के करीब 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द भर्तियां करने का आदेश दिया है। इनमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिक संवर्गीय के पद शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजने और सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो 11,000 पदों पर नियुक्ति की बात की गई है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, उसमें लेखपाल के 7,000 पद, राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद, कानूनगो के 1,200 पद और नायब तहसीलदार के 300 पद और कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पदों की बात की जा रही है। ये इतने अनुमानित पद हैं जिन पर राजस्व विभाग की तरफ से बहुत आने वाले समय में जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन देखने को आप सभी को मिलेंगे। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली बड़ी अपडेट, जहां पर निकलकर जो बड़ी खबर आ रही है वो 3 वर्षों से इंतजार कर रही जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती अटकी, 43,610 अभ्यर्थी प्रतीक्षा में। वर्ष 2021 में 1894 पदों के लिए जारी किया गया था विज्ञापन, 6 सितंबर को जारी किया गया था संशोधित परिणाम। हाईकोर्ट तक पहुंची जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई है, फिर भी यह अटकी हुई है। वर्ष 2021 के भर्ती विज्ञापन पर हुई परीक्षा में सफल 43,610 अभ्यर्थी मेरिट क्रम में चयन सूची बनाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगियों के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी से मिलकर भर्ती पूरी किए जाने की मांग की थी, लेकिन 1-2 मीटिंग होने के बाद से प्रक्रिया ठप पड़ी है। इस शिक्षक भर्ती के लिए वर्ष 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें प्रधानाध्यापक के 360 एवं सहायक अध्यापक के 1504 पद थे। 17 अक्टूबर 2021 को इसकी परीक्षा कराई गई, जिसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित किया गया। परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके कारण चयन प्रक्रिया रुक गई। उधर शासन के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 6 सितंबर 2022 को संशोधित परिणाम जारी किया गया। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया। इसके बाद से प्रतियोगी मेरिट तैयार कर चयन सूची जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतियोगी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने की मांग फिर मुख्यमंत्री के सलाहकार से की है और उन्हें आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने को लेकर के प्रयास कर रहे नगेंद्र पांडे और सूर्या भाई की तरफ से ये अपडेट दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 सितंबर को जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विषय में फाइनल मीटिंग है। इसी में भर्ती की दिशा और दशा निर्भर करेगी। यही उस दिन निदेशालय में बात करने के पश्चात मैंने बताया था। आशा है कि सब कुछ अब अच्छा हो। तब देखना ही होगा क्या जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर 18 सितंबर को फाइनली मुहर लगेगी और प्रक्रिया शुरू करने संबंधी विज्ञप्ति जारी होगी, या अभी और इंतजार और संघर्ष करना होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को। आगे की जो भी अपडेट जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई होगी आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट की ओर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और उसकी आंसर की जारी की गई थी। आंसर की में चैलेंज किए गए प्रश्नों के बाद में अब फाइनल आंसर की का इंतजार अभ्यर्थियों का आज समाप्त हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती की तरफ से 1 to 5 की आंसर की कल जारी की जानी थी, लेकिन टेक्निकल इशू होने की वजह से कल ये आंसर की जारी नहीं हो पाई। इसलिए आज बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती की दोपहर 12 बजे तक आंसर की फाइनली जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वो आज दोपहर से बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल साइट पर जाकर के 1 to 5 की आंसर की चेकआउट कर पाएंगे और अपने चयन की खबर जो है वहां पर देख पाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।